राधे राधे एवरीवन। आज की वीडियो में मैं आपको दशहरा पूजन की संपूर्ण विधि बताऊंगी। तो देखिए, दशहरा का पूजन सुबह सुबह किया जाता है। दशहरे के दिन सुबह सुबह स्नान आदि करने के बाद जिस जगह पर भी आप पूजा करेंगे उस जगह को पहले हम साफ कर लेंगे। उसके बाद हमें यहाँ पे एक चित्र बनाना है जिसके लिए हम गैरू ले लेंगे। से तो गैरू आपको पंसारी की दुकान पे या पूजा के सामान जहाँ मिलता है वहां पर आसानी से मिल जाएगा। लेकिन अगर आपके पास गैरू नहीं है तो कोई बात नहीं, आप आटे से या हल्दी से भी ये चित्र बना सकते हैं। कुछ लोग इसे रामचंद्र जी का चित्र मानते हैं और कुछ लोग इसको रावण का चित्र मानते हैं। देखिए, रावण बहुत बुरा इंसान था लेकिन साथ में बहुत ज्ञानी भी था। तो उसके ज्ञान के कारण दशहरे के दिन सुबह रावण का पूजन किया जाता है और शाम के समय उसकी बुराइयों के कारण रावण को जला दिया जाता है। क्योंकि रावण बहुत बड़ा पंडित था और बहुत ज्ञानी था, इसलिए सुबह के समय उनका पूजन किया जाता है। कुछ लोग इसे रामचंद्र जी का पूजन मानते हैं, तो आप अपनी परंपरा के अनुसार इन्हें मान सकते हैं। तो इस तरह से देखिए, हमें एक चित्र बना लेना है। इसके अंदर हम स्वास्तिक बना देंगे। अब हमें गाय के गोबर से थेपड़ी बनानी है। तो गाय का गोबर हमें लेना है, इससे हम छोटी छोटी 10 थेपड़ी बनाएंगे। रावण के 10 सिर माने जाते हैं, यानी कि रावण इतना बुद्धिमान था कि 10 मस्तिष्क जितनी बुद्धि उनमें थी, तो इसलिए उनके 10 सिर माने जाते हैं। अब 10 सिर के रूप में 10 हम थेपड़ी बना देंगे। अगर आपके पास गाय का गोबर नहीं है तो आप आटे से भी ये थेपड़ी बना सकते हैं। अगर आटे से बना रहे हैं तो आटे को गूंथते टाइम नमक नहीं डालिएगा। और वैसे परंपरागत रूप से गाय के गोबर से ही ये थेपड़ियां बनाई जाती हैं। तो यहाँ पर 10 थेपड़ी हम बना लेंगे। चित्र हमने बना लिया है। पूजा की पूरी तैयारी हमने इस तरह कर ली है। अब हम पूजा शुरू करेंगे तो पहले देसी घी का दीपक जलाएंगे। जो नवरात्रि के जवारे हैं वो इस पूजा में बहुत काम आते हैं। तो नवरात्रि के जो जवारे हैं उन्हीं से जल के छींटे लगाकर हम सभी को भाव रूप में स्नान करा देंगे। अब इसके बाद जितनी भी थेपड़ियां हैं सभी को हम तिलक करेंगे। स्वास्तिक को भी तिलक करेंगे, साथ में हम जो दिया है उसको भी तिलक कर देंगे। सभी को तिलक करने के बाद जो नवरात्रि में हमने जवारे उगाए थे वो जवारे हमें इन थेपड़ियों पर चढ़ाने हैं। तो नवरात्रि के जवारे दशहरे पे चढ़ाए जाते हैं। आप ये जवारे सभी थेपड़ियों पर थोड़े थोड़े जवारे हम चढ़ा देंगे। और ये जो जवारे हैं ना, ये घर में सभी सदस्यों के कान पे भी टांगे जाते हैं, तो मैं आगे आपको बताऊंगी। तो सभी को जवारे समर्पित कर देंगे। उसके बाद हमें मिट्टी की मटकी लेनी है। ये 10 मटकी हमें लेनी होती है। मिट्टी की कुलिया इनको बोलते हैं। आपको ये मटकियां ना मिले तो छोटे दिए भी आप ले सकते हैं मिट्टी के। अब ये जो कुलिया ली है इन पर सभी पर हम मोली बांध देंगे। तो सभी के कंठ पर हमें मोली बांध देनी है। सभी को हम तिलक कर देंगे। रोली से, चंदन से आप तिलक कर दीजिएगा। इसके बाद ये जो कुलिया है इनमें हम खील भर देंगे। जो मीठी फीकी खील आती है ना वो इसमें भरी जाती है और साथ में हम एक पताशा इसके ऊपर रख देंगे। इस तरह से हमें सारी की सारी यानी 10 कुलिया इस तरह से तैयार करनी है। अब ये जो 10 कुलिया हैं ये 10 थेपड़ियों के पास हम रख देंगे। तो भोग के रूप में हम यहाँ पर खील पताशा मिट्टी की कुलिया में समर्पित कर देंगे। तो सभी के पास हम ये कुलिया रख देंगे। इसके बाद फिर हम जल समर्पित करेंगे और फिर हम घर में जितने भी सदस्य हैं सबके कान पर ये जवारे टाँकेंगे। घर की लड़कियां सभी के सदस्यों के कान पर ये जवारे टाँक देती हैं। बदले में उनको नेग मिलता है, यानी जिसके भी कान पे जवारे टाँकेंगे ना घर में, वो लोग फिर नेग देंगे यानी पैसे देंगे। तो लड़कियों को ये दिया जाता है। इसके बाद हम दक्षिणा समर्पित कर देंगे। दक्षिणा भी घर की लड़कियों को ही दी जाएगी। अब फिर हम धूप दीप जलाकर आरती करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, दिया जो हमने लिया है इसको 5 बार हम क्लॉकवाइज घुमाकर आरती उतारेंगे। इसे आरती का ही स्वरूप माना जाता है। तो इस तरह से हम बहुत ही प्रेम पूर्वक आरती कर लेंगे। आरती करने के बाद हाथ जोड़कर पूजा में रही कमियों के लिए क्षमा याचना करेंगे और ज्ञान बुद्धि के लिए प्रार्थना करेंगे। उसके बाद थोड़ा सा जल अपने हाथ में लेके सारी जो पूजा है उसके ऊपर से 2 बार वार देंगे। तो इस तरह से दशहरे की जो पूजा है वो पूर्ण हो जाएगी। पूजा के बाद जो जल का लोटा है वो हम सूर्य देवता को अर्घ दे देंगे। और जो भी कुलिया हमने भरी हैं, जो छोटी छोटी मटकियां हमने भर के रखी है ना, ये हम आस पड़ोस के सभी घरों में बांट देते हैं। घरों में बांट सकते हैं या आप बच्चों को भी ये बांट सकते हैं। तो इस तरह से हमें ये पूजा करनी है। दशहरे की पूजा सुबह के समय की जाएगी। उसके बाद हमें इस सारे सामान को हटाना कैसे है वो मैं आपको बता देती हूँ। तो देखिए, दोपहर में हम इसको हटा देंगे। सुबह जब आप पूजा करेंगे उसके बाद पूजा के बाद ही जितनी भी कुलिया हैं वो सब आप सब लोगों में बांट देंगे। बाहर बच्चों में या आस पड़ोस में बांट देंगे। सुबह हमें बस इतना ही करना है। उसके बाद दोपहर में यानी पूजा के 3-4 घंटे बाद जितनी भी हमने यहाँ पर थेपड़ियाँ बनाई हैं ये सारी थेपड़ी हम धूप में सुखाने के लिए रख देंगे। इन थेपड़ियों को आप एकादशी के दिन जला सकते हैं या इन थेपड़ियों को आप किसी भी पूजा में यूज कर सकते हैं।
इसके साथ ही जो भी हमने आकृति बनाई है रावण की या राम की, जो भी आकृति हमने बनाई है उसको कपड़े से हम साफ कर देंगे। झाड़ू से साफ नहीं करना है, आटे से भी अगर आप बना रहे हैं तो भी कपड़े से ही साफ करना है। तो इस तरह से हम दशहरे का पूजन करते हैं और बाद में सारे सामान का क्या करना है, कैसे हटाना है, वो भी मैंने वीडियो में बता दिया है। आई होप आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे, लेकिन फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूंगी। फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो, वीडियो आपके लिए थोड़ी बहुत भी यूजफुल हो, तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना और हम महिलाएं घर में तीज त्योहार कैसे करते हैं ये देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, राधे राधे।